हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में हमें बीट के ऊपर बेस्ड मतलब बीट फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड दो और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये क्या है, ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 200 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। और मान लो ये दो वोल हैं, ठीक है, रस्सी बंधी हुई है इन दो वोल्स के बीच में। रस्सी की लंबाई L, ठीक है, और मान लो इस रस्सी में टेंशन है T। T क्या है, टेंशन। और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी इज म्यू, ठीक है। और मान लो ये जो रस्सी है ना, यहां पे स्टैंडिंग वेव बन रही है इस रस्सी में, ठीक है। मतलब ये रस्सी वाइब्रेट हो रही है, मतलब स्टैंडिंग वेव बन रही है, ठीक है। और कौन से मोड में वाइब्रेट हो रही है, फंडामेंटल मोड में, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक में। इसमें कुछ ऐसे स्टैंडिंग वेव बनेगी फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आएगी ऑब्वियसली। और यहां पे ऐसा गिवन है कि ये है ना इसके साथ यूनिसन में है, दिस इज इन यूनिसन विद ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। मतलब ये जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है ना, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन यूनिसन विद दिस ट्यूनिंग फोर्क। अब इस यूनिसन का मतलब क्या होता है, यूनिसन का मतलब होता है सामंजस्य, हिंदी में अगर मैं बताऊं, ठीक है। मतलब एक तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ना, वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के बराबर होगी। यहां पे 200 वाट जो होगी। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन यूनिसन विद दिस ट्यूनिंग फोर्क। और ये जो स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बन रही है ना, साफ दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो मेरी स्ट्रिंग फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो अब देखो, दिस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन यूनिसन विद दिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 200 हर्ट्ज, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 200 हर्ट्ज। तो क्या मुझे कोई बीट सुनाई देगी? नहीं, नो बीट्स हियर्ड। मतलब एक तरह से बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0, क्योंकि दोनों ही फ्रीक्वेंसी सेम है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ना, ये तो इसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये जो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करेगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑब्वियसली 200 हर्ट्ज होगी, क्योंकि मैंने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, ये जो रस्सी है ना, अब इसमें टेंशन बढ़ा दी, जिससे इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है ना, वो बढ़ जाएगी। मान लो रस्सी फर्स्ट हार्मोनिक में ही वाइब्रेट करेगी, मतलब स्टैंडिंग वेव बनेगी। लेकिन मान लो अब मैंने इस रस्सी में टेंशन बढ़ा दी, टेंशन इन स्ट्रिंग इंक्रीज्ड बाय 2%। और अब भी मान लो ये रस्सी फर्स्ट हार्मोनिक में ही वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट हार्मोनिक जैसे पहले थी, लेकिन अब रस्सी में टेंशन बढ़ गई, और इंक्रीज इन टेंशन कितना है, 2%, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगी।
तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आएगी वो 200 हर्ट्ज से तो ज़्यादा ही आएगी। ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, ठीक है, फंडामेंटल मोड में या फर्स्ट हार्मोनिक। अब जो यहाँ पे टेंशन आएगी इस रस्सी में टी डैश, वो ऑब्वियसली टी से ज़्यादा होगी क्योंकि इंक्रीज इन टेंशन कितना, 2%, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी वही है, रस्सी तो वही है ना। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ डैश, वो ऑब्वियसली एफ से ज्यादा है क्योंकि मैंने रस्सी में टेंशन बढ़ा दी। हाँ ये बात जरूर है, रस्सी अब भी फर्स्ट हार्मोनिक में ही वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो एफ डैश, ये बात पक्की है, 208 से तो ज्यादा आएगा, मतलब एफ से ज्यादा आएगा। और ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन तो 200 ही हर्ट्ज है, और ये एफ डैश 208 से ज्यादा आएगा समथिंग। तो अब यहां पे बीट सुनाई देंगी, बीट्स हियर्ड, बिल्कुल जब ये दोनों टुगेदर वाइब्रेट करेंगे ना, बीट से सुनाई देंगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या अवेलेबल है, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज और 5 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे आओ, जब दोनों एंड फिक्स हो, जैसे कि यहां पे है, nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आती है एफ एन, वो कितनी आती है, n/12 इंटू में रूट टी बाय म्यू, यही है। यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक है, मतलब n को 1 पुट कर दो, तो 1/2L इंटू में रूट टी बाय म्यू, रस्सी में टेंशन टी, मास पर यूनिट लेंथ म्यू, ये किसके बराबर है, 200 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहां पे आओ, रस्सी में टेंशन 2% से बड़ी है, तो यहां पे रस्सी में टेंशन टी डैश वो किसके बराबर आएगा, टेंशन टी प्लस 2% इंक्रीज है ना, 2 इंटू में 2/100, तो ये कितना हो जाएगा, टी का कॉमन ले लो, 1 प्लस 2/100 मतलब 0.02, तो टी डैश कितना आ गया, 1.02T, ये आ गया। ये भी यहां पे फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो जो एफ डैश आएगा ना, वो क्या आएगा, n को 1 पुट कर दो, 1/2, लंबाई तो उतनी ही है l, ठीक है ना, रस्सी तो वही है ना, बस रस्सी में टेंशन बढ़ा दी मैंने, इंटू में रूट टी डैश, टी डैश कितना 1.02T और बाय में म्यू, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1.02 की पावर 1/2 इंटू में 1/2L इंटू में रूट टी बाय म्यू, तो ये एफ डैश देखो कितना आ गया, तो देखो 1/2L इंटू में रूट टी बाय म्यू, इसकी वैल्यू 200, तो 1.02 की पावर 1/2 इंटू में 200, इतने हर्ट्ज, और ये कितनी आएगी, 202 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है। तो एफ डैश कितना आएगा, 202 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 202 माइनस 200, बीट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 202 माइनस 200, इतने हर्ट्ज, मतलब 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है,
दो ही न्यूमेरिकल करेंगे आज के इस लेक्चर में हम। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में देखो क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो ये एक दीवार है, दूसरी दीवार ये है, ठीक है। इन दो दीवारों के बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। और यहां पे इस रस्सी में टेंशन कितनी है, 20 न्यूटन, ठीक है। और इस रस्सी की जो लंबाई है ये 51.6 सेंटीमीटर की बना है, 51.6 सेंटीमीटर, ठीक है, रस्सी की लंबाई। और जो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रस्सी है ये कितना गिवन है, 0.001 kg पर मीटर म्यू, ठीक है। और मान लो ये रस्सी फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है, मतलब यहां पे स्टैंडिंग वेव बनेगी और दोनों एंड फिक्स हैं और फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है, तो कुछ ऐसे आएगी ना स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी F1। ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रही है मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब देखो एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये है, रस्सी बंधी हुई है इन दो दीवारों के बीच में। यहां पे जो रस्सी की लंबाई है ये कितनी की बना है, 49.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे भी इस रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन ही है, इस रस्सी में भी टेंशन 20 न्यूटन ही है, ठीक है। और मास पर यूनिट लेंथ भी उतना ही है, 0.001 kg पर मीटर। मतलब रस्सी तो वही है, ये भी एक तरह से, लेकिन ये छोटी रस्सी है, ये बड़ी रस्सी थी, ठीक है। अब देखो मान लो ये वाली रस्सी भी वाइब्रेट कर रही है, मतलब स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, ठीक है। और मान लो ये भी फर्स्ट हार्मोनिक में ही वाइब्रेट कर रही है, कुछ ऐसे स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, फर्स्ट हार्मोनिक में ही वाइब्रेट कर रही है। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी F2। मान लो ये टुगेदर वाइब्रेट कर रही हैं दोनों ही फर्स्ट हार्मोनिक में, ठीक है। तो बीट्स सुनाई देंगी ऐसा बोल रखा है, तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितनी सुनाई देंगी, मतलब एक तरह से बीट फ्रीक्वेंसी बताओ, बीट फ्रीक्वेंसी ये फाइंड आउट करो। ये टुगेदर वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 2 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज और 7 हर्ट्ज, ये 4 ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो अब देखो जब दोनों एंड फिक्स हों तो nth हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आती है Fn, वो आती है n/12 इंटू में √T/μ। ये फॉर्मूला जब दोनों एंड फिक्स हो और स्टैंडिंग वेव बन रही हो और nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ये आती है। तो अब इस पे आओ, फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है ना, तो F1 ये कितना हो जाएगा, n को 1 पुट करो, ठीक है, बाय में 2, लेंथ इन मीटर वो कितनी हो जाएगी 0.516 मीटर, ये जो सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेना,
इंटू में रूट टी, रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन, बाय में म्यू, मास पर यूनिट लेंथ 0.001 kg पर मीटर। तो ये कितनी आएगी यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगी 137 हर्ट्ज। ठीक है, अब आओ इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये भी फर्स्ट हार्मोनिक में ही वाइब्रेट कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मान लो F2 होगी। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक में ही वाइब्रेट कर रही है ना, तो n को 1 ही पुट करना होगा यहाँ पे, 1/2 रस्सी की लंबाई इन मीटर, ये कितनी हो जाएगी 0.491 मीटर, इंटू में रूट, रस्सी में टेंशन तो उतनी है जितनी टेंशन ऊपर वाली रस्सी में थी 20, बाय में म्यू, मास पर यूनिट लेंथ भी उतना ही है 0.001 kg पर मीटर। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा 144 हर्ट्ज। तो F1 तो आ गया 137 हर्ट्ज और F2 144 हर्ट्ज। दोनों ही फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों ही रस्सी स्टैंडिंग वेव बन रही है जैसे कि दिखाई दे रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन 137 हर्ट्ज होगी, इसकी 144 हर्ट्ज होगी। तो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग आई ना, और नियरली सेम फ्रीक्वेंसी भी है, तो बीट्स तो सुनाई देंगी बिल्कुल। तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितनी सुनाई देंगी, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कितना 144 माइनस 137, इतने हर्ट्ज, मतलब 7 हर्ट्ज, ये मेरा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।